आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र को देखिए, गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस चित्र के आधार पर ही अब हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को आपके क्लास 8 में एसएसटी के तहत एक चैप्टर के तौर पर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 के तौर पर पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले मैं उस चैप्टर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में देखने के लिए बहुत कुछ देखा जा सकता है, नहीं देखने के लिए बहुत कम कुछ देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हाथ में कुछ भाला वगैरह है, पीछे पर्वत है, कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजों को इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि यही चित्र जो है अब हम लोगों का आधार बनेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अब यह आधार बनने जा रहा है अपने नए अध्याय का। यानी कि अब मैं जो अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, अब उसका आधार यही चित्र बनने जा रहा है, यही चित्र है। यानी कि ये जो चैप्टर आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है यही चैप्टर जो है अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, यानी कि कोलोनलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज। आप लोगों ने जो चित्र देखा था वो उसी ट्राइबल सोसाइटी का था। वही जो ट्राइबल सोसाइटी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो उपनिवेशवाद के समय की बात करता है, या फिर कहें तो उपनिवेशवाद के समय का जो ट्राइबल सोसाइटी था उसने कैसे क्या क्या चीजें की, कोलोनलिज्म के खिलाफ या कोलोनलिज्म के पक्ष में, इन सारी चीजों की बात हम लोग इस अध्याय में करेंगे, करने जा रहे हैं। और यह अध्याय संख्या 4 है आप लोगों के क्लास 8 के एसएसटी का, और यह हिस्ट्री का पार्ट है। और यह पृष्ठ संख्या 34 से शुरू होता है, जो कि आप लोग सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में 34 नंबर पृष्ठ से देख सकते हैं। तो मैं दमोही श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल स्टडी टीचर, अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए अध्याय में। और अब बात करूंगा कोलोनलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज की, यानी कि उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज की बात अब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 में देख लेते हैं की हाइलाइट्स। यानी कि यहाँ पर लेखक और प्रकाशक के द्वारा ये 4 शब्द दिए गए हैं, जो शुरू में बता दिए गए हैं कि यही आधार है इस चैप्टर को गढ़ने का, इस चैप्टर को लिखने का। यानी कि यही 4 चीजें आपको, जब यह पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा तो आपको इन चारों चीजों के बारे में भरपूर ज्ञान होगा। पहला, इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें यहाँ पर ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में बताया जाएगा, यानी कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ उसके बारे में बताया जाएगा। चेंजेज इन ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन में जो जनजातीय समाज था उसमें क्या क्या बदलाव आया उसकी बात इसमें की जाएगी। और स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड, हम लोग यहाँ पर सरकारी आंकड़ों का भी पढ़ाई करेंगे, देखेंगे कि वो क्या बताता है कोलोनलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। तो अब हम लोग करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर यह कुछ चित्र दिया हुआ है और उसके बारे में लिखा गया हुआ है। लिखा हुआ द वेल्थ, रिसोर्सेज एंड स्पाइसेज ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड मेनी वेस्टर्न ट्रेडर, बहुत सारे पश्चिमी व्यापारी यानी कि यूरोप महादेश वाले अधिकांश व्यापारियों को भारत का धन, भारत का संसाधन और भारत का मसाला जो है वो आकर्षित कर गया। सच एज पोर्तुगीज, द डच, द इंग्लिश और द ब्रिटिश, द फ्रेंच etc, जिसमें कुछ खास देशों का नाम दिया जा रहा है, जिसमें पुर्तगाल का किया जा रहा है। पुर्तगाल के लोगों को, पुर्तगाल के व्यापारियों को ये सारी चीजें आकर्षित कर गई, जो यूरोप का है, यूरोप महादेश का देश है। डच की बात करेंगे हम लोग, अंग्रेजों की बात करेंगे, या फिर ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड की बात करेंगे हम लोग, फ्रांस की बात करेंगे। ये सब जगह के व्यापारी जो है वो भारत के इन सारी चीजों के प्रति आकर्षित हो गए, वेल्थ, रिसोर्सेज, स्पाइसेज वगैरह के लिए। और भी बहुत सारे अलग अलग हुए। अमॉन्ग देम द ब्रिटिश अपीयर टू बी द मोस्ट पावरफुल, और इन सबों के बीच में अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड वाले जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बने और सबसे ज्यादा शासन किए। एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, दिस ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया, ये जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार करने आया था, वो लगभग पूरे भारत में
अपना नियंत्रण ले गया, यानी कि लगभग पूरे भारत को नियंत्रित कर गया, नियंत्रण में रख गया। With the arrival of the British, a lot of changes took place in the Indian society. अंग्रेजों के आने से, इंग्लैंड वालों के आने के कारण से और उनके शासन के कारण से भारतीय समाज में बहुत सारे बदलाव हुए। It changed the face of India completely. इससे हमारे भारत का लगभग एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा बदलाव भारतीय समाज में आ गया। लगभग पूरा भारत जो है वो अंग्रेजीकरण हो गया, भारत का अंग्रेजीकरण हो गया। एवरी स्फीयर, अंग्रेजीकरण का मतलब हो गया ब्रिटिशर्स वाला जो सोच था उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस्ड हो गया भारत। अंग्रेजीकरण का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी भाषा से नहीं है। एवरी स्फीयर ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। लगभग भारतीय समाज का हर वर्ग जो है इससे प्रभावित हो गया अंग्रेजों से। इट अफेक्टेड द रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वेरी मच। और ये सबसे ज्यादा ग्रामीण और जनजातीय समाज को प्रभावित किया, क्या? क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में, पिछले चैप्टर में, कि कैसे रूरल लाइफ को अंग्रेजों ने प्रभावित किया। क्योंकि वो लोग आए, हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिसको अंग्रेजी में रूरल एरिया कहते हैं। तो ये सारी चीजें सबसे पहले रूरल लाइफ को प्रभावित कर गया। और रूरल लाइफ में भी और रूरल और ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ एक समाज ट्राइबल सोसाइटी होता है, जिसके कारण से जनजातीय समुदाय भी जो जंगलों में रहता है वो भी प्रभावित हो गया बहुत बड़े स्तर पर। द फेस ऑफ द इंडियन ट्राइबल सोसाइटी वाज कंप्लीटली चेंज बाय देम। और भारतीय जो ट्राइबल सोसाइटी थे, जो जनजातीय समाज था, इसका भी बहुत बड़ा बदलाव, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया अंग्रेजों के आने के कारण से। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो लिखा हुआ है द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो अंग्रेजों का शासन था वो भारतीय समाज के लगभग हर सेक्शन को, हर वर्ग को प्रभावित कर गया। They did not do anything substantial to benefit the country except delivering India's vast wealth to the home country by ruthlessly exploiting its rich natural and human resources. अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया या फिर भारत को नियंत्रण में लिया तो उसने लगभग भारत के हर वर्ग को प्रभावित किया। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत को कुछ दिया नहीं, जबकि भारत से उसने बहुत सारी चीजों को लिया और अपने देश को धनवान बना गया। यानी कि भारत से धन, संसाधन, इन सारे चीजों को, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे वो और ज्यादा कृत्रिम संसाधन हो, सबको लेकर अपने देश ले गया, भेजा और वहां पर अपने देश को विकसित किया, भारत को बर्बाद कर गया। The exploitation of the native of the company was not confined to cities and villages alone. और ये जो दोहन था, जो शोषण था कंपनियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ये सिर्फ गांव और शहरों तक नहीं था, ये इट पेनिट्रेटेड इनटू रिमोट एंड रिलेटिवली अनटच्ड ट्राइबल एरिया। ये गांव से भी भीतर सुदूर के क्षेत्रों तक ये लोग पहुंच चुके थे और वहां पर भी दोहन कर रहे थे, वहां पर भी संसाधनों का शोषण कर रहे थे। और चूंकि वहां पर ट्राइबल सोसाइटी रहता था, जनजातीय समुदाय रहता था जो जंगलों में रहता है, वहां तक ये लोग पहुंच गए थे, इसलिए उन लोगों का भी शोषण हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इंडिजिनस पीपल का। इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था शुरू में कि इंडिजिनस पीपल के बारे में हम लोग इस अध्याय में बात करेंगे। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 34 पर है। लिखा हुआ है इंडिजिनस पीपल इज टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्राइबल पीपल। इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है जनजातीय लोग। जनजातीय लोग को ही हम लोग इंडिजिनस लोग भी कहते हैं, ट्राइबल पीपल को ही हम लोग पर्यायवाची के तौर पर इंडिजिनस पीपल भी कहते हैं। द टर्म ट्राइबल रेफर टू एबोरिजिनल और आदिवासी। ट्राइबल का मतलब होता है एब ओरिजिनल, यानी कि लगभग जो ओरिजिनल से अलग और ये सारा कुछ दिखे, या फिर इसे आदिवासी भी कहा जाता है। दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम आदि मीन्स बिगिनिंग और अर्लीस्ट टाइम एंड वासी मीन्स रेसिडेंट ऑफ। और ये जो आदिवासी शब्द है इसमें आदि और वासी है। आदि का मतलब है शुरू के, यानी कि शुरुआत के लोग, और वासी का मतलब है लोग, यानी कि शुरुआत के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट है, उन्हें आदिवासी कहा जाता है, या फिर ओरिजिनल इनहैबिटेंट, जो वास्तविक वासिंदे हैं, वो आदिवासी कहलाते हैं। The term became popular only after India got independence। और यह जो आदिवासी शब्द है
यह तब ज्यादा प्रसिद्ध हुआ जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद आदिवासी शब्द जो है वो और ज्यादा फेमस हो गया। अब आदिवासी आर डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम अदर इंडियन पॉपुलेशन बट ऑल्सो फॉर वन अनदर इन डायलेक्ट, रेस, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न। यहां पर कहा जा रहा है पृष्ठ संख्या 34 से 35 तक हम लोग आ रहे हैं, तो लिखा जा रहा है कि आदिवासी आर डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम द अदर इंडियन। आदिवासी जो है बाकी भारतीयों से सिर्फ एक तरह से अलग नहीं थे, यानी कि अदर पॉपुलेशन से एक तरह से अलग नहीं थे, जहां पर कास्ट वगैरह पर आधारित बाकी पॉपुलेशन था और आदिवासी जो थे वो अलग थे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें आदिवासियों में अलग थी, जैसे उनका भाषा, बोलने की शैली, उनका सामाजिक और आर्थिक पक्ष, उनका रीति रिवाज, ये सब भी अलग था, उन सब की सोच वगैरह भी अलग थी। यह चित्र देखिए, यहाँ पर 4 महिलाएं दिख रही है इस चित्र में, और लिखा हुआ है ट्राइबल आर एबोरिजिनल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंथ्रोपोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सब तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ट्राइबल जो है वो एबोरिजिनल पीपल है, यानी कि शुरुआत के लोग हैं, और उनका अपना जो है वो सारा कुछ रीति रिवाज और सारा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना जो है वो पौराणिक परंपरागत फीचर्स, गुण हैं। और ये कुछ महिला हैं, यहाँ पर 4 महिला का चित्र दिख रहा है, यहाँ पर 5वीं महिला का यहाँ पर हाथ दिख रहा है, यहाँ पर 6ठी महिला का 2 हाथ दिख रहा है, या फिर कहें तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो ट्राइबल लेडी हैं, ट्राइबल पीपल हैं। यहाँ पर हम लोग ट्राइबल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बात शुरू किए हैं इंडिजिनस पीपल का, यानी कि आदिवासी का, ट्राइबल पीपल का। अभी हम लोग को और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखनी है। हम लोग को चेंजेज इन ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल भी देखना है, और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पर देखने हैं। लेकिन इस कक्षा में हम लोग इन सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस कक्षा को अब मैं देने जा रहा हूँ यहीं पर विराम। जब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर अभी हम लोगों ने रोका है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।